एक 11 साल का ताइसुन नाम का बच्चा होता है। वो बचपन से ही ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन था। उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट में मास्टर बनना था। अब जापान के अंदर जो मार्शल आर्ट में मास्टर होता है उसे सनसेई बोलते हैं। उसका बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होके सनसेई बनूंगा। ये बात वो अपने माँ बाप से शेयर करता है और उसके माँ बाप डिसीजन लेते हैं कि वो उसे मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर भर्ती करेंगे। अब वो जब उसे मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर भर्ती कराने जाते हैं तो ताइसुन बहुत ही खुश होता है कि मैं आज मार्शल आर्ट स्कूल में भर्ती होने जा रहा हूँ। वो जब निकलते हैं, रास्ते से जा रहा होता है, तब अचानक से उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर हमारा जो ताइसुन होता है उसका बायां हाथ लेफ्ट हैंड कट जाता है। मतलब उसका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो शरीर से अलग हो जाता है। उस बच्चे की मानो ऐसा लगता है कि उसका सपना ही खत्म हो गया। पर उस बच्चे को अपने ऊपर यकीन होता है। घाव भरने के बाद वो अपने माँ बाप से जिद करने लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट में मास्टर बनना है। और उसका माँ बाप उसे समझाता है, बोलता है कि तू कैसे लड़ेगा, तू कैसे हराएगा मार्शल आर्ट में उन लोगों को, तेरे पास तो एक हाथ ही नहीं है। पर उस बच्चे को अपने ऊपर यकीन होता है। वो बच्चा ताइसुन माँ बाप से जिद करने लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मार्शल आर्ट में मास्टर बनना ही है। उस जिद के आगे उसका माँ बाप उसे मार्शल आर्ट स्कूल में ले जाता है भर्ती कराने के लिए। अब उस पूरे एरिया का जो बढ़िया मास्टर होता है वो वहाँ पे होता है और वो जब ताइसुन से मिलता है तो ताइसुन से पूछता है, तुम कैसे लड़ोगे, तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है। ताइसुन जवाब में बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे सिखाएंगे और मैं इन सबको हरा दूंगा। आप सिखाएंगे और मैं इन सबको हरा के रहूँगा। उस बच्चे का कॉन्फिडेंट हाई लेवल पे होता है और वो मास्टर खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब ताइसुन को उस स्कूल में मास्टर स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। मास्टर ताइसुन को एक किक सिखाता है और बोलता है, इस किक की प्रैक्टिस करो। कुछ दिन निकल जाता है, ताइसुन प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो देखता है उसका मास्टर सबको कुछ और सिखा रहा है और उसे बोला गया है कि उसी किक की प्रैक्टिस करो। तो ताइसुन मास्टर के पास जाता है और बोलता है, इतने दिनों से मैं बहुत प्रैक्टिस किया उस किक की, मैं सीख गया, मुझे कुछ नया सिखाइए। मास्टर कहता है, नहीं, उसी किक की दोबारा से प्रैक्टिस करो। ताइसुन कहता है, चलिए ठीक है, मैं उसी किक की प्रैक्टिस करता हूँ और वो चला जाता है उसी किक की प्रैक्टिस करने के लिए। 1 साल तक वो उस किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। 1 साल के बाद वो उस किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जब मास्टर को देखता है तो मास्टर दूसरों को कुछ और सिखा रहा होता है, नया नया टेक्निक सिखा रहा होता है। तो वो मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर, आप दूसरों को कुछ और सिखा रहे हो, नया नया टेक्निक सिखा रहे हो, प्लीज़ मुझे भी सिखाइए। मास्टर कहता है, तुझे मुझ पर यकीन है? अगर यकीन है तो बस जो बोला गया है बस वो ही करो। वो मास्टर की बात मान लेता है और फिर से उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है। 2 साल हो जाता है। 2 साल के बाद वो फिर से मास्टर के पास जाता है और मास्टर बोलता है, उसी की प्रैक्टिस करो। 5 साल निकल जाता है, मतलब 2 साल पहले, 5 साल बाद, 7 साल तक वो उसी की प्रैक्टिस करता है। फाइनली वो दिन आता है जब वो 18 साल का हो जाता है और स्कूल में एक नियम है, जब सबका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो सब में एक कंपटीशन कराया जाता है और जब वो कंपटीशन में जो जीतता है उसे सनसेई की उपाधि दी जाती है। फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है और बारी ताइसुन की आती है। ताइसुन को लगता है, मैं कैसे हराऊंगा इन सबको, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो सिर्फ एक किक आती है जो इसका मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो अब जब बैटल शुरू होता है तो सामने वाला ओपोनेंट भागता हुआ आता है ताइसुन को मारने के लिए। ताइसुन डर के मारे वो किक मार देता है जिसके वो 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। तो क्या होता है, वो एक किक पड़ते ही वो सामने वाला ओपोनेंट ख़त्म, नॉकआउट, गेम से बाहर। सब देखते रह जाते हैं, ताइसुन को भी यकीन नहीं होता ये मैंने कैसे किया। तो
अगेन दूसरा राउंड चालू होता है और क्या होता है, ओपोनेंट भागते हुए आता है और क्या होता है, नॉकआउट। तो टाइसन को भी कॉन्फिडेंट आने लगता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर तीसरा राउंड शुरू होता है और जो ओपोनेंट होता है वो भागते हुए टाइसन के पास आता है और पंचेस करने लगता है टाइसन को। फिर टाइसन लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे चला जाता है और जो टाइसन देखता है कि जो ओपोनेंट होता है वो थोड़ा सा उसका ध्यान थोड़ा सा हट गया टाइसन से। तो वो टाइसन क्या करता है, उसके फ़ायदा उठा के उसे फिर से किक करता है और होता क्या है, नॉकआउट, पूरा बाहर। तीसरे राउंड तक टाइसन लगातार जीतते हुए आ रहा है। अब बारी आती है उस पूरे स्कूल की सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर प्लेयर की, जो एक मार्शल आर्ट प्लेयर रह चुका है। अब वो जब टाइसन के सामने आता है वो टाइसन की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और टाइसन को बोलता है, मैं तुझे एक किक मारूंगा और तू सीधा गेम से बाहर है, मैं एक बार मारूंगा और तू सीधा गेम से बाहर है। टाइसन डर जाता है। टाइसन बोलता है, इससे मैं कैसे हराऊंगा। वो देखता है उसका जो ओपोनेंट होता है वो ओपोनेंट को इतना मारता है कि खून निकाल देता है। टाइसन डर जाता है, इससे मैं कैसे जीतूंगा। और बैटल शुरू हो जाता है। जब भी बैटल शुरू होता है जो ओपोनेंट था टाइसन के पास आके बहुत मारने लगता है टाइसन को। इतना मारता है कि रेफरी आ जाता है और रेफरी बोलता है मैच को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। तब भी पीछे से उसका मास्टर इशारा करता है रेफरी को, कंटिन्यू करो, जब तक कोई फाइनली चैंपियन नहीं होता मैच को कंटिन्यू करो। तब टाइसन लड़खड़ाते हुए उठता है और खुद को संभालता है और जो वो ओपोनेंट होता है वो हंसता है और ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि मैं इसे बुरी तरह से मार रहा हूँ, इससे मैं जीत जाऊँगा। वो टाइसन को हल्के में ले लेता है। और अब जब मैच शुरू होता है तो टाइसन ने कुछ नहीं किया और जो ओपोनेंट होता है वो भागते हुए टाइसन को मारने के लिए आता है और टाइसन सिर्फ वो अपना किक मार देता है। लड़खड़ा होता है, डर रहा होता है, पर वो अपना वो किक मार देता है और वो किक इतना ज़ोर से मारता है कि जो ओपोनेंट था, जो एक मार्शल आर्ट प्लेयर था, जो इस स्कूल का सबसे खतरनाक भयंकर प्लेयर था, वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। टाइसन को यकीन नहीं होता ये मैंने कैसे कर दिया। फाइनली वो सबको हरा देता है। ही इज़ द चैम्पियन, वन किक गेम ओवर। वो उसे खुद पे यकीन नहीं होता ये मैंने कैसे कर दिया। वो मास्टर के पास जाता है और मास्टर उसे सेंसेई की उपाधि दे देते हैं और वो मास्टर के पास जाता है और मास्टर से पूछता है, मास्टर मुझे बताइए एक किक से मैंने कैसे हरा दिया इन सबको, मैं कैसे जीत गया। मास्टर कहता है, दो कारण है इसके। पहला, जो तुम किक सीख रहे थे अब तक वो मार्शल आर्ट में सबसे मुश्किल किक था। दूसरा, जो तुम ये किक कर रहे थे इस किक को तुम 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और अगर कोई तुम्हें हराना चाहता है, अगर कोई तुम्हें इस चैम्पियनशिप में इस किक का कोई जो अगर तोड़ है तो वो ये है कि अगर कोई तुम्हें हराना चाहता है तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ के तुम्हें ज़मीन पे पटक दे, तभी वो जीत सकता है, नहीं तो नहीं। पर तुम्हारे पास कुदरत का करिश्मा समझो या तुम्हारे लिए गिफ्ट समझो, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो इस किक का कोई तोड़ नहीं है। मुझे तुम पे पहले दिन से यकीन था, अगर तुमने ये किक किसी पे मार दिया तो वो नॉकआउट हो जाएगा, वो उठ नहीं सकेगा। मुझे तुमसे पहले दिन से यकीन था और हुआ भी यही कि कोई नहीं जीत पाया तुमसे। तभी टाइसन को याद आया, ब्रूस ली का एक कहावत याद आया। ब्रूस ली का एक इंटरव्यू में ब्रूस ली बताया था, मुझे उससे डर नहीं लगता जो हजार तरीक़े से मुझ पे अटैक करे, मुझे डर उससे लगता है जो हजार घंटे से एक ही अटैक को प्रैक्टिस करता है। लाइफ में अगर एक सही मास्टर मिल जाए तो लाइफ पूरा बदल जाता है। हमको लगता है जो हम ये नहीं कर सकते, हमारा जो वीकनेस है वही मास्टर हमको चैम्पियन बना देता है। क्या आप अपने लाइफ में धमाका कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है लाइफ में धमाका, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए।
अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका लाइफ बदलना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करें अभी और जानकारी लें कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, सक्सेसफुल बन चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस पूरे वीडियो में क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को थोड़ा भी इंस्पिरेशन लगा हो तो पूरे सारे जगह पे शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गो क्रिएट ए हिस्ट्री।